हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जावा लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग वेब सीरीज़ में। तो आज हम देखने वाले सर्वलेट का क्या यूज़ होता है, जेएसपी, जेडीबीसी और खा कैसे यूज़ करते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए, फेसबुक के ऑथेंटिकेशन के ज़रिए। तो हम क्लाइंट सर्वर पिछली वीडियोज़ में हम सीखे थे। तो ये देखने से पहले हम देखते हैं कि हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या स्किल्स होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए ज़रूरी है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए। कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना ज़रूरी है, जैसे जावा हो गई, पीएचपी हुई, या तो अभी तो फिलहाल जावा स्क्रिप्ट ही सब जगह ये कर रही है, बैकएंड में भी जो नोट जेएस वगैरह। तो कोई भी एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ग्राफिक यूज़र इंटरफेस मतलब जो जैसे डिज़ाइनिंग वाली लैंग्वेज HTML CSS, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट डायनेमिक के लिए, फिर एक कोई डेटाबेस की लैंग्वेज MySQL, ओरेकल। एक ओएस का नॉलेज होना बेहतर है, लिनक्स या विंडोज़। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल, जैसा डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी होता है हर सॉफ्टवेयर के साथ में। कुछ डॉक्यूमेंट जो एंड यूज़र को समझ में आने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी होता है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन स्किल भी ज़रूरी है। तो ये हो गए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स को आने वाले, मतलब काम के आने वाले स्किल्स, मतलब ज़रूरी है। हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास ये स्किल्स होना ज़रूरी है इतने। और अब बात करते हैं हम कि ये क्लाइंट और सर्वर, हमने पिछली वीडियो में सीखा था क्लाइंट क्या करता है। क्लाइंट पर सॉफ्टवेयर है जो यूज़र के पास होता है, और वो उसके अंदर हम रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए काम आता है। और सर्वर सर्वर क्या करता है, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है उसको फुलफ़िल करता है, उस पर प्रोसेस करता है और उसे वापस करता है। और डेटाबेस क्या होता है, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर कोई हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसके लिए हम स्टूडेंट का जो डेटा लेंगे उसको स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें स्टोरेज चाहिए होगा। तो उसी लिए हम डेटाबेस हर सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, हर नहीं पर जिस सॉफ्टवेयर में ज़रूरत पड़ती है उसलिए। तो डेटाबेस क्या करता है, डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो एक यूज़र है ये, तो वो यूज़र ये चाहता है कि इसका फेसबुक लॉगिन हो जाए। फेसबुक लॉगिन, तो ये क्या करता है, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करता है और लॉगिन पे क्लिक करता है। ये कहाँ पे करता है, ये ब्राउज़र पे करता है, क्लाइंट ब्राउज़र पे, ठीक है। जैसे क्रोम हो गए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, यहाँ पे करता है। उसके बाद में ये रिक्वेस्ट जब ये करता है तो ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, ठीक है। सर्वर क्या करता है, इसे सर्वर लेता है। तो हम जावा सीख रहे हैं, तो जावा के रिलेटेड तो सर्वलेट एक कॉन्सेप्ट है जावा में, जो जो कि J2EE में आता है, जो इंटरफेस एप्लीकेशन या तो वेबसाइट बनाने के काम आता है। तो सर्वलेट क्या करता है, उस डेटा को लेता है, फिर जो यूज़र नेम और पासवर्ड है जो इस शख्स ने डाला है, तो उसे लेता है, उसे प्रोसेस करता है, उसे जेडीबीसी एक एपीआई है जो हमें डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए काम आता है। तो हम देखने वाले हैं वो भी आप फ्यूचर वीडियोज़ में। तो जो जेडीबीसी है वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है डेटाबेस के साथ में। तो अभी ये शख्स ने नाम डाला, समझो XYZ डाला और पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5, तो सर्वलेट के पास आया, ठीक है। वो सर्वलेट ने क्या किया, जेडीबीसी को बोला कि डेटाबेस के पास चले जा और वहाँ पे चेक कर ये यूज़र है या नहीं। तो जेडीबीसी ने क्या करा, कम्युनिकेट करा डेटाबेस से, और डेटाबेस ने क्या किया, इससे आपने डेटा स्टोरेज में चेक किया है क्या नहीं, ठीक है। अभी चेक कैसे करेगा, अभी इसके लिए भी कोई लैंग्वेज होती है। अपन बेसिकली स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, SQL लैंग्वेज यूज़ करते हैं डेटाबेस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो वो डेटाबेस चेक किया उसने है कि नहीं वहाँ पे, तो होगा, तो उसने रिस्पॉन्स सेंड किया इसको, जेडीबीसी को, और जेडीबीसी ने क्या किया, सर्वलेट को बोला कि इसके पास है। तो सर्वलेट ने क्या किया, अब सर्वलेट बेसिकली रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के काम आता है। अब रिस्पॉन्स सेंड करना है अपने को, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, सर्वलेट बोलता है कि अभी मेरा काम तो हो गया, तो अब क्या कर, जेएसपी के पास चले जाता है। जेएसपी के पास जो रिस्पॉन्स आया है, तो जेएसपी क्या करता है, जेएसपी का काम ये है कि वो रिस्पॉन्स सेंड करता है क्लाइंट ब्राउज़र को, रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिस्पॉन्स के अंदर जो था, सक्सेस या अनसक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हुआ या नहीं, अगर इसका डेटा प्रेजेंट है ये यूज़र का, तो ठीक है, हो गया होगा। तो उसके बाद में लिया, उसके बाद में था इसका प्रेजेंट डेटा, तो आया, जेएसपी ने क्या किया, रिस्पॉन्स ऐड किया और अपने को क्लाइंट ब्राउज़र के ऊपर मैसेज दिख गया, या नए पेज के फॉर्मेट में दिख जाता है मैसेज, या तो सेम पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, और कैसे यूज़ करते हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये तो शॉर्ट में बता दिया मैंने। इसे पूरे कॉन्सेप्ट्स को अपन डिटेल में
कवर करने वाले आगे वीडियोज़ में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी इसमें देखते हैं कि जावा कितने मॉड्यूल्स में डिवाइड किए। जो सन माइक्रो सिस्टम्स है उसने वो जो जावा की डेवलप किया था जिसने, वो कंपनी में जो सन माइक्रो सिस्टम्स है, उसने जावा को 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। एक जावा माइक्रो एडिशन, जावा स्टैंडर्ड एडिशन और जावा एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। और अब जावा 2 प्रकार से हम सुनने में आता है कि कोर जावा, एडवांस जावा, J2EE फ्रेमवर्क, सर्वलेट, JSP, ये क्या है? ये तो कंपनी तो नहीं बता रही है, कंपनी तो सिर्फ 3 मॉड्यूल दे रही है, ठीक है। तो ये IT स्टैंडर्ड जो अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी थी उन्होंने एक डिसाइड की कि जावा को ऐसे कंसेप्ट में, क्योंकि इजीली लर्निंग के लिए कोर जावा के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है JSE के, जावा स्टैंडर्ड एडिशन के, ठीक है। एडवांस जावा और कोर जावा इसके रिलेटेड है, इसके JDBC भी आ जाता है कोर जावा में, और J2EE में सर्वलेट, JSP आ जाता है। और फ्रेमवर्क्स के अंदर स्प्रिंग हो गया, हाइबरनेट हो गया, ऐसे फ्रेमवर्क्स आते हैं, ठीक है। ये सब देखेंगे हम स्लोली पूरी कंप्लीट जावा सीखने वाले अपन इस सीरीज में। तो अब जो हर एप्लीकेशन हर सॉफ्टवेयर 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस, ठीक है। तो अब वेब सपोर्टिव एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेटाबेस इंटरेक्शन, ये तीनों हर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो वेब सपोर्टिव एप्लीकेशन किस लिए काम आते हैं कि जैसे अपने एप्लेट हो गया, HTML हो गया, इसके ज़रिए से हम उसे बनाते हैं। जैसे कि ये फॉर्म हो गया, जैसा यूज़र नेम, पासवर्ड, ये वाला GUI ये हम बनाते हैं HTML और एप्लेट के ज़रिए, ठीक है। तो और सर्वलेट और JSP ये जो है API, इसका यूज़ करके हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। जैसे इंटरेक्शन, अब जो वेब सपोर्टिव ने जो GUI है उसके ऊपर से इनपुट लेने का काम, उसको प्रोसेस करने का काम ये हम करते हैं। और JDBC है API, उसे डेटाबेस और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करने का एक वे है, ठीक है। तो थैंक यू, बने रहिए, हम आएंगे नए वीडियो के साथ में।